नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 11th के काइनेमेटिक्स को आगे लेके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस। मैंने क्या प्लान किया है कि ग्राफ्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर उसमें आज कवर कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, आज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड का यूज करके हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी ना, वो कौन कौन सी? v इज u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। उन इक्वेशंस को आज हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, उनको प्रूव करेंगे। और दूसरा एक लेक्चर और करना है, वो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्राफ्स की जो आम समझ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं कोशिश करूंगा उस लेक्चर में, जो ग्राफ्स का लेक्चर आएगा इसके बाद वाला लेक्चर, कि आप उस वीडियो को देखकर ग्राफ्स की ABC से लेकर X by Z तक सब कुछ समझ जाएं। पूरी कोशिश रहेगी, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसको मिस ना करें, ताकि आपको ग्राफ्स की पूरी समझ बन सके। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे और वहाँ से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूँ किसी बॉडी के लिए। तो ऑब्वियसली पहले तो मेरे पास एक बॉडी होनी चाहिए जिसकी मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दिस इज पोजीशन A, और यहाँ से जब कोई बॉडी क्रॉस की, इधर से मैंने मोशन को पढ़ना शुरू किया। मैं पेन और ले लेता हूँ। यहाँ से हमने मोशन को देखना शुरू किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मान लो कि यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी था उस टाइम वो u था। माने बॉडी यहाँ ऑलरेडी चल रही थी और इस बॉडी को हमने चलते हुए देखा अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। और मान लेते हैं कि इसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था वो a था। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जो वेलोसिटी था उसमें लगातार इंक्रीज हो रहा था, तभी हमने क्या कहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो इंक्रीज कैसा था? एट द कांस्टेंट रेट। और इस बॉडी ने, मान लेते हैं कि टाइम t के बाद, व्हेन बी मेजर टाइम इन द सेकेंड पॉइंट, दैट इज टाइम इज इक्वल टू t, उस टाइम मान लेते हैं कि इसने s डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया था। सो दिस इज जनरल ओवरव्यू ऑफ आवर सिचुएशन। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसका ग्राफ तो बनाएं। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पर लेते हैं हम टाइम और यहाँ पर लेते हैं वेलोसिटी, राइट। तो टाइम हमारा SI यूनिट में सेकंड में होगा और वेलोसिटी जो होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। हालांकि हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, यूनिट्स की बात हम नहीं करेंगे, हम सिंबॉलिक फॉर्म में ही बात करने वाले हैं। तो जब t 0 था, when t was 0 then what was the velocity? देखिए u, दैट मीन बॉडी की पहले ही कुछ वेलोसिटी थी और फिर कुछ इस तरह से ग्राफ ये शेप लेगा। एंड फाइनली हम इस ग्राफ को देखेंगे यहाँ पर, दिस इज अवर पॉइंट B पॉइंट। तो ये B पॉइंट है, मान लेते हैं दिस इज द A पॉइंट, राइट। A पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? u हो गई। दैट मीन क्या ऐसा कहा जाए कि O से लेकर A तक, O से लेकर A तक u है? बिल्कुल यही बात है। तो यहाँ पर पॉइंट B पर जिस टाइम t टाइम था, दिस इज 0 टाइम है, यहाँ पर t टाइम है, तो t टाइम के ऊपर वेलोसिटी कितना है? तो ये वेलोसिटी मान लेते हैं v है। ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है ना इस तरफ, तो ये वेलोसिटी u हुआ और ये वेलोसिटी v हुआ। तो टाइम t के ऊपर वेलोसिटी इस जगह पे बॉडी का v था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ नाम दें इसको। लेट अस ड्रॉ वन परपेंडिकुलर हेयर ऑल्सो, दिस इज A B C और ये D हो गया। तो मैं क्या कहूँ, v कौन है बताएंगे आप? v कौन है? v वेलोसिटी v हुआ यहाँ से लेकर यहाँ, दिस इज v। तो यहाँ पर हमारा d से लेकर b तक, या bd कुछ भी कह लें, दिस bd इज इक्वल टू v। और ये ac कितना हुआ? ac, व्हाट इज ac? ac इज इक्वल टू OD। ग्राफ देख रहे हैं आप, और ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू t, क्योंकि ये 0 है ना और ये t है, तो ये t हो गया। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है पहली वाली? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दैट मीन यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वन डायमेंशन में मोशन कर रही हो, तो आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी कितना होगा? इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज नोन। अब फुटबॉल खेल रहे हैं, ग्राउंड में हैं, फुटबॉल ऑलरेडी चल रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। मान लेते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि वो
यदि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इन टाइम t व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, तो वो टाइम t, तो उसको देखने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे किया जाए तो इसका प्रूफ क्या हो सकता है, अब देखिए फ्रॉम द ग्राफ, अब ये ग्राफ है कौन सा, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बात पहले भी हुई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन, दैट इज a, राइट। और यदि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, आपको याद होगा वहां से a इज इक्वल टू dv/dt भी कहा था हमने, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका रेट ऑफ चेंज है वो एक्सेलरेशन होता है। तो इस ग्राफ का स्लोप भी क्या एक्सेलरेशन होगा, यस। तो फ्रॉम दिस ग्राफ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज स्लोप, किसका स्लोप, इस ग्राफ का। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। क्या आपको स्लोप निकालना आता है, यस बिल्कुल आता है आपको। कैसे, यहां देख लीजिए, आप यही 2 पॉइंट ले लीजिए a और b, तो दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दिस इज BC बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC। क्या BC का वैल्यू पता है आपको, AC तो ठीक है, आप पता है आपको कि T है ये, लेकिन BC तो पता ही नहीं है आपको, तो BC क्या लिखा जाए जो पता है आपको, BC इज इक्वल टू, इज इट BD माइनस CD, BD माइनस CD, लिख के देखिए जरा एक बार, BD माइनस CD डिवाइडेड बाई व्हाट इज AC, AC तो T है, तो मैं यहाँ लिख दूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, या चलो यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जगह है। तो A इज इक्वल टू व्हाट इज BD, वहाँ भी लिखा था हमने VD इज इक्वल टू V, दिस इज V माइनस व्हाट इज CD इज इक्वल टू OA, एंड व्हाट इज OA, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना है U, क्योंकि मान लो ये 0 था और ये 10 मीटर पर सेकेंड था, तो U हुआ ना 10 मीटर पर सेकेंड, ये है O से लेकर A तक, तो V माइनस यू बाई टी, इसको अरेंज कर लीजिए, तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT एंड V इज इक्वल टू माइनस यू उधर जाता है राइट साइड में, दिस इज U प्लस AT, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने इसको प्रूव कर लिया। आई होप बड़े सिंपल तरीके से हमने एक्सेलरेशन को स्लोप के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, इसको मिटा देते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन की मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपको पता है, हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। एक बात देख रहे हैं यहां से आप, ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है ना, ये ut माने कुछ एक चीज, एक कोई भी फैक्टर हुआ और ये एक और फैक्टर और हुआ, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ऐसा आएगा। तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। डू यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस ग्राफ से, जो ग्राफ है हमारे पास हम इसी ग्राफ को यूज कर रहे हैं। कौन सा ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। ये भी हमने पहले बात पढ़ी थी कि VT ग्राफ का जो एरिया होता है ग्राफ के अंडर, दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको यूज करते हैं यहां पर। तो व्हाट इज S इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ। अब एरिया हुआ ये किसका, ट्रेपीजियम बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, यहां से O से स्टार्ट होके पहले A पर जा रहे हैं, देन ये जो शेप आ रहा है दिस इज ट्रेपीजियम, जिसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं है। ये दोनों साइड्स यहाँ पे पैरेलल हैं, कैन यू सी, और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जिसको आपने हिंदी में कहा था समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम का नाम बोल देंगे OABD, OABD। और क्योंकि हमें यहां से हिंट मिल गया था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक हो गया पार्ट ये वाला, राइट, इसमें बन गया एक रेक्टेंगल और एक बन गया ट्राइंगल। तो क्या लिखूं इसको मैं, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है जी, ये नाम लिख सकते हैं इसका OACD, जिसको शेड किया हमने। इस ट्रेपीजियम को हमने तोड़ दिया 2 हिस्सों में, एक हो गया रेक्टेंगल, एक रह गया ऊपर ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल, राइट। और ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, इसको चाहे ABC कह लो या ACB कह लो, जो आपकी इच्छा। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। ओके, क्या आपको रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आता है, यस, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, या मैं पहले इसको लिख लूं मैं OA या AO इंटू OD, दिस इज OA मल्टीप्लाइड बाय OD।
ये तो हो गया हमारा एरिया किसका, रेक्टेंगल का, प्लस व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल नाउ, दिस इज 1/2 हाफ बेस इनटू हाइट. व्हाट इज बेस, बेस इज AC, एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज BC, हाइट इज BC. ओके, देखते हैं यहां से क्या कहानी बन रही है. व्हाट इज OA, ये तो U है और ये T है, बड़ी अच्छी बात है, हमें UT तो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, बड़ी अच्छी बात. हाफ भी मिल गया और अच्छी बात है. AC क्या है, व्हाट इज AC, AC इज इक्वल टू OD. तो मैं AC की जगह OD लिख दूं, कोई गलत नहीं, लेकिन ये BC थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा आपके लिए. अब BC क्या है, OD तो ठीक है, T है, इसका तो काम तो हो जाएगा. यहाँ तो हम लिख लेते हैं कि चलिए UT इज इक्वल टू 1/2 इंटू T. लेकिन ये BC क्या है, जरा यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करिए. BC है क्या, ये BC है. BC कहाँ से आए, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था आपने, अभी जो पिछला पार्ट किया, A इज इक्वल टू BC बाई AC पढ़े थे, BC बाय AC स्लोप किया था ना आपने अभी. एक्सेलरेशन क्या हुआ, BC बाय AC. व्हाट इज AC, OD मैंने T. तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि A इज इक्वल टू BC बाय T, क्योंकि AC T था, तो BC क्या बन गया यहाँ से, BC हो गया AT. ये हमने लिखा फ्रॉम दिस ग्राफ, ये ग्राफ से है, ये भी ग्राफ से था, वो भी ग्राफ से ही है. तो BC को AT लिखना है आपने. और OD क्या है, OD इज इक्वल टू T, तो लिख दिया पहले हमने, एंड BC इज इक्वल टू AT. तो हाफ A और T स्क्वायर. तो क्या हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आ चुका है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. दिस इज हाउ वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द ग्राफिकल मैथड. इज इट क्लियर. अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन की. तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, ये तो टाइम तो चाहिए है अभी, ये TI और ये भी चाहिए था. चलिए, तो हम तीसरी इक्वेशन करने वाले हैं. तीसरी इक्वेशन क्या होती है, आपको इक्वेशन का पता तो होगा ही, याद भी आ गई होगी. थर्ड इक्वेशन इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2AS. क्या है इसकी स्पेशलिटी, देख रहे हैं आप, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ टाइम नहीं है, टाइम दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर. तो शुरुआत कहाँ से की जाए, शुरुआत कर दीजिए कहीं से भी. V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये होता है V प्लस U इंटू V माइनस U. यहाँ से हिंट मिल रहा है कि V प्लस U यानी दिस प्लस दिस, और V माइनस U कुछ बात बने तो वहाँ से कहानी बन सकती है. एक काम करते हैं, S भी चाहिए हमें. व्हाट इज S, S इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि S चाहिए तो S तो जी एरिया से ही आएगा, और कोई तरीका है ही नहीं. VT ग्राफ से S क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. कौन सा ट्रेपीजियम, OABD, वही वाली ट्रेपीजियम OABD. आप चाहो तो शुरू में लिख सकते हैं वही बात जो लिखी थी हमने, सेम बात स्टार्ट यहां से करो चाहे आप, कि वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ, और इसके बाद आप सीधा यहां पर आ जाइए. पिछले क्वेश्चन में भी आपने शुरू वहां से किया था, अभी भी शुरू यहां से कर रहे हैं. ओके, यहां दो पार्ट मत बांटिए आप, जैसे पहले किया था. अब इस सारे को आप एक ही मानकर चलिए. तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, दिस इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो साइड कौन कौन सी हैं, OA प्लस DB या BD. बड़ी अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना था, वो ऐड हो रहा है. हम कह रहे थे ऐड करना था, खुद ही ऐड हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है. और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स. तो वो होगी हमारी A से लेकर C तक बोल दीजिए, या OD बोल दीजिए. ये OD हो गया, राइट. तो S कितना हो गया, तो S इज इक्वल टू 1/2. यही था फॉर्मूला. ट्रेपीजियम का जो एरिया हो गया दैट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू OD. नाउ व्हाट इज OA, OA इज U, एंड व्हाट इज BD, वेयर इज BD, ये BD है, ये V है, ये मैं इसको V प्लस U लिख दूं तो एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी. एंड व्हाट इज OD, वैसे तो OD T है, T तो है OD, लेकिन मैं OD को OD ही लिख रहा हूं. क्यों, क्योंकि हमें T चाहिए नहीं रिलेशन में, इस रिलेशन में तो T ही नहीं है ना, T नहीं है तो क्या किया जाए, फिर हमें T ढूंढना पड़ना. T कहां से ढूंढे, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे लीजिए. अब लिखो कि बट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, जो कि आपको पहले ही पता है, कुछ वहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो A कितना हो गया, व्हाट इज स्लोप, स्लोप ये हुआ BC बाय AC, लिख देते हैं इसको BC बाय AC.
व्हाट इज BC? BC हुआ कितना? BD माइनस CD, BD माइनस CD डिवाइडेड बाय व्हाट इज AC? AC तो ये OD ही है, अच्छी बात है, ये भी हो गया। इसको आगे सॉल्व करें तो व्हाट इज BD? B से लेकर D तक तो क्या हो गया? दिस इज V माइनस व्हाट इज CD? CD इज U, तो V माइनस U भी आ रहा है, फील हैप्पी, डिवाइडेड बाय व्हाट इज OD? OD को तो OD रखते हैं, देयरफॉर व्हाट इज OD इस इक्वेशन से? तो OD को यहां ले आओ, A को नीचे ले जाओ, दिस इज V माइनस U बाय A। तो इसका काम तो शायद हो चुका है अब। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाती है? इक्वेशन 1 बिकम्स दिस, कहाँ गई इक्वेशन? ये है इक्वेशन। तो S इज इक्वल टू 1/2, दिस इज V प्लस U, और जहां OD लिखे थे वहां क्या लिखेंगे? V माइनस U डिवाइडेड बाई A। तो ये हो गया A प्लस V इंटू A माइनस V, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, क्योंकि A प्लस V इंटू A माइनस V क्या होता है? A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। और यहाँ पर S है, ये 2 भी ऊपर आ गया और ये A भी ऊपर आ गया, और उसको सीधा लिख करके आप अरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करने पे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2AS। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या देखा? ग्राफिकल मेथड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने तीनों इक्वेशन निकाल दी। और VT ग्राफ क्यों लिया? क्योंकि इंटरफेस था। VT ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकल जाता है, इसका एरिया अंडर ग्राफ निकाले तो डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द ग्राफिकल सेक्शन। अगला सेक्शन, अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। आपको बोर्ड्स के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव के लिए इस वीडियो देख लेंगे तो आपका ग्राफ के लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।